दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एवियन के बारे में। एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब संकरापन, जोड़ का संकरापन। जो देखिए आप, जैसे कि ये बोल और सॉकेट जॉइंट है, जिसमें ये बोल है और ये अपने कूल्हे का जोड़, हिप जॉइंट का सॉकेट है। जब ये जोड़ हेल्दी होता है तो हमें तैयार रखता है ये बिना किसी पेन के, मतलब पेनलेस मूवमेंट के, चलने फिरने, दौड़ने, बैठने, उठने, इन सब चीज़ों में हमें कोई पेन नहीं होता। और जब ये जोड़ अनहेल्दी हो जाता है, इसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या ये जोड़ घिस जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है, तो स्थिति बनती है नेक्रोसिस की, जिसको कहते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन। दोस्तों, एवीएन किन कारणों से होता है और क्या इनके लक्षण हैं, इसका डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है और इसकी उपचार जो पद्धतियां हैं वो क्या क्या हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। पहला है कि कारण क्या क्या हैं। मूलतः कारण इसके, जैसे कि हम देखा जा सकता है इसके अंदर कि मेनली जो स्टेरॉइड कंटेंट्स हम कंज्यूम करते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो चाहे मेडिसिन के रूप में हो सकते हैं, वो चाहे किसी पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर है और वो कंज्यूम कर रहा है कोई ऐसा कैप्सूल या ऐसा कोई पाउडर जिस वजह से उसमें कोई स्टेरॉइड कंटेंट है और वो उसके जोड़ में जमा हो रहा है और उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो इस वजह से भी एवीएन धीरे धीरे होने लगता है। दूसरा है कि कोई मेडिसिन हम लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं, जैसे कोई स्किन डिजीज की जो मेडिसिन है, आजकल मेनली ये देखा जाता है कि किसी को त्वचा का रोग है और वो दवाई ले रहा है लंबे समय से और उसमें स्टेरॉइड निश्चित रूप से कंटेंट होता है और वो एवीएन की समस्या को बढ़ा रहा है। कुछ कारण एल्कोहल और स्मोकिंग के कारण भी, अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक इन चीज़ों को कंज्यूम करता है तो हो सकता है कि उसको एवीएन की समस्या एक समय के बाद हो जाए। अब दोस्तों, जब इसके कारण हमने जाने तो इसके लक्षण भी हम जान लेते हैं। क्या क्या इनके लक्षण हैं जिस वजह से पता लगाया जा सकता है कि हो सकता है मुझे एवीएन हो। पहला तो ये है कि पेशेंट शिकायत करता है कि उसको पेन है हिप में, बैक में, और मेनली हिप और बैक के अलावा कभी कभी वो शिकायत करेगा कि उसके नी जॉइंट में भी पेन होता है, क्योंकि जो हिप का जो रेफर्ड पेन है वो नी जॉइंट में आ सकता है। दूसरा ये कि उसकी हैमस्ट्रिंग जो जांग की मसल्स है, वो मांसपेशियां हैं, वो वीक होने लगती है, लाइक ए पैरालिसिस। कमजोर मांसपेशियां और मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द हो सकता है। अच्छा, अगर लक्षण हमें पता लग जाते हैं तो बात आती है डायग्नोसिस की, कि श्योर हो जाए कि बीमारी क्या है, क्या ये एवीएन ही है या कोई दूसरी चीज। उसके लिए हमें आपके नजदीकी जो कंसल्टेंट डॉक्टर है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, ऑर्थोपेडिक हो, किसी से भी आप जाके कंसल्ट कीजिए। वो जो सजेस्ट करते हैं एक्सरे, अगर एक्सरे में पता नहीं लगता है तो आप एमआरआई की तरफ जाइए। निश्चित रूप से जब आप एमआरआई करवा लेंगे तो आपकी जो समस्या है उसका ग्रेडिंग हमें पता लग जाएगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अगर आपको ग्रेडिंग के बारे में पता लग गया कि कौन से ग्रेड की हमें बीमारी है, तो जो डॉक्टर आपके कंसल्टेंट हैं या जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसकी सर्जरी करा सकते हैं, नहीं तो आप इसके कुछ प्राकृतिक उपाय ढूंढ सकते हैं। अगर आपको सर्जरी की तरफ जाना है तो आप सर्जरी करा सकते हैं, और अगर आप बिना सर्जरी के ठीक होना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आयुर्वेदिक है, प्राकृतिक चिकित्सा है। इन उपायों को आप करके, अगर आपका जोड़ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, आपके एज रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, आप यंग एज में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो स्थिति है वो डीजनरेशन से रीजनरेशन की तरफ आ सकती है, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। आपका जोड़ भी निश्चित रूप से वापस हेल्दी हो सकता है, और आपकी जो चलने की, फिरने की, उठने बैठने की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। अच्छा, अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो आप प्राकृतिक चिकित्सा में हिप बाथ ले सकते हैं, मिट्टी चिकित्सा ले सकते हैं। अल्टरनेटिव में आप अगर आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक
उपचार में आप आयुर्वेदिक औषधियाँ ले सकते हैं जो इंटरनली आपको आपके जोड़ को निश्चित रूप से रीजनरेशन की तरफ लाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें अच्छा करेगी। और जो हेल्दी सप्लीमेंट आपको दिए जाएंगे, आप उसको वैसे ही अनुपान में लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होगा। इंटरनली पेन और जो इन्फ्लामेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है दोस्तों, जिसको अगर आप करवाते हैं तो निश्चित रूप से ये है कि वो आपके जोड़ को, आपके मूवमेंट को, आपके चलने फिरने उठने बैठने की समस्या को, उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को, इवन सारी चीज़ों को दूर करके और एनाटॉमिकली चेंज आपके अंदर निश्चित रूप से उसमें आएगा। और आपकी ग्रेड आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिड्यूस होगी 3 to 2, 2 to 1 और आप हेल्दी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है जो एवियन के जोड़ को वापस रीजनरेट कर सकती है, पेन को ख़त्म कर सकती है। और जो पेशेंट की शिकायतें हैं जितने भी, जो चलने की है, बैठने की है, उठने की है, पैर छोटा या बड़ा हो जाने की है, या फिर उसकी जो ब्लड के सर्कुलेशन रुक जाने की है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो अगर आप सर्जरी ऑप्शन चुनते हैं तो चुन सकते हैं, और आप नेचुरली हील होना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेकर अपने जोड़ को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू।